देखिए साहब, इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में और इंजीनियरिंग ड्राइंग के कुछ महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि उपकरण के बारे में। ये ऐसे उपकरण हैं जिनके बिना आप ड्राइंग नहीं खींच सकते, तो इन सभी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि इनका नाम क्या होता है, इनका उपयोग क्या होता है। और इसके अलावा जो ये आप वीडियो सीरीज़ देख रहे हैं, फाइनली स्टूडेंट इंजीनियरिंग ड्राइंग की वीडियो सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है। इस वीडियो सीरीज़ में हम इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें बताते चलेंगे आपको। मैं जानता हूं स्टूडेंट्स कि मैं पूरे एक तरीके से सब्जेक्ट को तो कवर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं पीडीएफ से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं, पीडीएफ के ऊपर मैं आपको पढ़ाता हूं। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पीडीएफ पे अच्छे तरीके से पढ़ाया नहीं जा सकता। लेकिन हाँ स्टूडेंट, ये मैं कर सकता हूं कि हर चैप्टर से रिलेटेड ऐसी ऐसी बातें मैं बताऊंगा जिससे उन चैप्टर्स को समझना बहुत आसान आपको हो जाएगा। एक तरीके से सारे चैप्टर्स पे मैं अपना ओवरव्यू प्रस्तुत करूंगा कि कौन कौन सी उसमें दिक्कतें आएंगी किसी भी चैप्टर्स को पढ़ते समय इंजीनियरिंग ड्राइंग में, और आपको उसको कैसे सॉल्व करना चाहिए, है ना। उस प्रॉब्लम को आपको कैसे सॉल्व करना है। तो फिलहाल इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में जितने भी उपकरण हैं उन सभी का लगभग ओवरव्यू हम आज इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए साहब, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आपके स्क्रीन पे मौजूद होंगे, जिसमें पहला इंस्ट्रूमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं मिनी ड्राफ्टर, जिसे एमडी भी हम कहते हैं, है ना। शॉर्ट में इसे एमडी कहते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे ड्राइंग बोर्ड दिख रहा होगा, जिस बोर्ड पे आपको ड्राइंग बनाना है ना। इसके अलावा यहाँ पे डिवाइडर आपको दिख रहा है। फिर यहाँ पे जो आपके कॉलेज में एक तरीके से ड्राइंग बोर्ड होता है, कुछ इस तरीके से होता है। जो आप घर पे प्रैक्टिस करने के लिए ड्राइंग बोर्ड खरीदेंगे वो कुछ इस तरीके से होगा, लगभग 150 के आसपास ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब ड्राफ्टर को इस पे किस तरीके से फिट करना है, ये इमेज आपको प्रदर्शित हो रहा है। सेट स्क्वायर आपके पास यहाँ पे है, ठीक है। इसके अलावा प्रकार भी आपका यूज़ होता है, स्केल भी यूज होता है, ठीक है। स्केल आपका यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो इरेजर है वो यूज़ होता है, कटर यूज़ होता है। इसके अलावा स्टूडेंट क्लिफ यूज़ होता है। इसके अलावा पिन यूज़ होता है, जो कि पिन इस ड्राइंग बोर्ड में इस सीट को आपको फिक्स करने के लिए लगाया जाता है, ठीक है। A4 साइज की सीट लगेगी। पेंसिल आपका लगेगा H2H और HB टाइप का पेंसिल लगेगा, ओके। तो यहाँ पे स्टूडेंट अब आइए एक एक करके सारी चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले आपका है मिनी ड्राफ्टर। तो देखिए, मिनी ड्राफ्टर जो होता है वो सेट स्क्वायर, स्केल और आपका जो एक तरीके से डी आकार का जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसे हम सामान्य भाषा में चादा कहते हैं या एक तरीके से उसको हम प्रोटेक्टर कहते हैं, तो उसका कॉम्बिनेशन है आपका मिनी ड्राफ्टर। मिनी ड्राफ्टर से आप क्या कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन खींच सकते हैं, एंगल्स डिज़ाइन कर सकते हैं, या फिर आप इस ड्राइंग बोर्ड पे इसको फिक्स करके इसे एक तरीके से कहीं भी रोटेट करके और जहाँ भी आपको कोई भी चीज़ खींचना हो आप इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। बार बार आपको स्केल या सेट स्क्वायर या एक तरीके से प्रोटेक्टर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक मिनी ड्राफ्टर के एक तरीके से जैसे अगर इसका आप यूज़ करना सीख जाते हैं, बहुत सिंपल सा है। ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, इस पोर्शन को इस ड्राइंग बोर्ड पे इधर की तरफ सेट कर दिया जाता है या ऊपर की तरफ आप सेट कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो पार्ट होता है ये मूवेबल होता है। आप अगर चाहें तो यहाँ पे इसको फिक्स कर सकते हैं, आप चाहें तो ऊपर की तरफ यहाँ पे ला सकते हैं, नीचे की तरफ ला सकते हैं। तो ये जो पार्ट होता है ये मूवेबल होता है। इसके अलावा ये भी पार्ट मूव करता है आपका, आप किसी भी तरीके से इसको मूव कर सकते हैं और अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार लाइन को बहुत अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं और एंगल्स को बना सकते हैं, ठीक है। तो मिनी ड्राफ्टर एक तरीके से आप कहें तो प्रोटेक्टर, सेट स्क्वायर और एक तरीके से स्केल का कॉम्बिनेशन होता है, और इसी एक मिनी ड्राफ्टर से आप इन सारे एक तरीके से इंस्ट्रूमेंट का काम कर सकते हैं, ठीक है। इसको ड्राइंग बोर्ड में लगा के आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई। इसके अलावा स्टूडेंट जो आपके कॉलेज में इस तरीके का बोर्ड होगा, इस बोर्ड पे आपको जो है वो अपने ड्राइंग सीट को यानी कि A4 साइज़ की सीट को आपको अच्छे से ले जाना है, साफ़ सुथरा A4 सीट ले जाना है। इसके लिए कवर भी आता है, इस तरीके का आपके यहाँ कवर मिल रहा होगा। मैं इसको डिज़ाइन बना के आपको बता देता हूँ जिससे आपकी आइडिया लग जाएगी। इस तरीके से आपके
कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट इस तरीके का एक बॉक्स ला रहे होंगे। इस बॉक्स में आप जो है वो सीट को बहुत सेफली लेके जा सकते हैं अपने कॉलेज में, और बिल्कुल सीट आपका गंदा नहीं होगा। इस तरीके से डिज़ाइन दिया होगा इस पे, और इसी में आप अपनी ड्राइंग सीट को ले जाके और अच्छे से बिना फटे फुटे या बिना गंदा किए आप अपने कॉलेज में ड्राइंग सीट को ले जा सकते हैं। इसमें बेल्ट लगे होते हैं, आप अपने कंधे पे इसे टांग के और कॉलेज लेके जा सकते हैं। इसमें ड्राइंग सीट आपकी बिल्कुल सेफ़ रहेगी और अच्छे तरीके से आप इसमें सेफली लेके जा सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो है वो बुक स्टॉल पे या जहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग का सामान मिलता है, आपको ये बॉक्स मिल जाएगा जिसमें आप सीट को सेफली तरीके से ले जा सकते हैं। मिनी ड्राफ्टर का भी एक तरीके से कवर आता है, तो आप उसे भी एक तरीके से ले लेंगे या सीनियर से अपने कांटेक्ट करके उनसे मांग लेंगे। एक आपके पास इस तरीके का ड्राइंग बोर्ड भी रहना चाहिए, सेट स्क्वायर। ये होता है स्टूडेंट सेट स्क्वायर। इससे आप हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन और कोई भी एक तरीके से एंगल खींच सकते हैं। ये दो टाइप का होता है। एक तो होता है ये 60 डिग्री एंगल, 30 डिग्री एंगल और 90 डिग्री एंगल वाला, और एक होता है 45 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल और 90 डिग्री एंगल वाला। ठीक है, दोनों के माध्यम से आप हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन और एक तरीके से इंक्लाइंड लाइन, इसके अलावा एंगल्स को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये है डिवाइडर। डिवाइडर का भी आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग में बहुत सारे चाप लगाने में या डिस्टेंस मापने में इसका भी उपयोग काफ़ी होता है। इसके अलावा स्टूडेंट टेप का भी बहुत ज़रूरी होता है। टेप आप ख़रीद लीजिएगा। टेप के माध्यम से आप अपनी ड्राइंग सीट को अच्छे तरीके से चिपका पाएंगे, है ना। क्योंकि ड्राइंग बनाते समय क्या होता है स्टूडेंट्स कि ये जो ड्राइंग सीट होता है, जो मैं आपके यहाँ पे बोर्ड पे बना दे रहा हूँ इस तरीके से, ये जो ड्राइंग सीट होता है ये बहुत फिसलता है एक तरीके से। तो जब तक आप इस ड्राइंग सीट पे इस ड्राइंग सीट पे जब तक आप कील नहीं लगाएंगे इस तरीके से, यहाँ पे एक कील लगता है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। इसके अलावा बहुत सारे क्लिप्स भी होते हैं, जिस क्लिप्स को आप इस तरीके से इस पे अटैच कर देते हैं तो सीट आपकी बिल्कुल इधर उधर नहीं खिसकती है और सेफली तरीके से आप इस पर अपनी ड्राइंग को बना पाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास टेप रहना चाहिए, क्लिप रहना चाहिए और पिन रहना चाहिए। ओके, इसके अलावा स्टूडेंट, इसके अलावा आपके पास प्रकार रहना चाहिए। इसी तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसके द्वारा भी बहुत सारी चीज़ें आप खींच सकते हैं, जैसे सर्कल खींच सकते हैं, चाप बना सकते हैं, सेमी सर्कल खींच सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको उसके माध्यम से खींचने को मिलेंगी। इसके अलावा स्टूडेंट एक पेंसिल होता है। तो पेंसिल देखिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग में पेंसिल कई तरीके का होता है ना। आप देखे होंगे कि मैडम या सर आपके यही कहते होंगे कि HB पेंसिल से लिखना है या 2H से लिखना है, या इस वाली लाइन को आपको H से लिखना है। तो ये जो पेंसिल है आपका, वो 3 प्रकार का जनरली यूज़ किया जाता है, H, 2H और HB पेंसिल, है ना। तो जिसकी जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है हम वहीं पे यूज़ करते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको बताया जाएगा, आप बिल्कुल टेंशन न लीजिएगा, है ना। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो है आपका मिनी ड्राफ्टर, इसके अलावा ड्राइंग बोर्ड, इसके अलावा आपका जो है सेट स्क्वायर, इसके अलावा ये डिवाइडर प्रकार, इसके अलावा इंचल जो होता है जिसको हम स्केल भी कहते हैं, उसकी भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और छूट रहा है स्टूडेंट, जिसको मैं फटाफट से आपको बता दूं। देखिए, एक तरीके से ये टी स्क्वायर एक होता है, इसका डिज़ाइन मैं इस तरीके से आपके पास बना देता हूँ। ये भी बहुत ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है। ये इसे कहते हैं स्टूडेंट हम टी स्क्वायर। ये टी के आकार का होता है और इसकी मदद से इस टी स्क्वायर को हम ड्राइंग बोर्ड पे इस तरीके से फिक्स कर देते हैं। इस तरीके से फिक्स कर देते हैं ड्राइंग बोर्ड पे टी स्क्वायर को, और सपोज दैट इसका जो ये हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है वो इस तरीके से आ गई। तो इससे हम क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल लाइन खींच सकते हैं। इसके अलावा इस पे सेट स्क्वायर रख के बहुत अलग अलग प्रकार का एंगल हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो टी स्क्वायर का भी बहुत ज़्यादा उपयोग है इंजीनियरिंग ड्राइंग में। टी स्क्वायर कुछ इस तरीके से आपका रहता है, मैं इसका स्ट्रक्चर बना के इस तरीके से आपका दिखा देता हूँ, है ना। तो ये है आपका टी स्क्वायर। ओके, इसके अलावा अगर कुछ छूट रहा है तो मैं थोड़ा सा याद करता हूँ, जिसके माध्यम से मैं उसकी भी जानकारी आपको दे पाऊँ, है ना। और बाकी यही इंस्ट्रूमेंट आपके काम में आएंगे, इन्हीं के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से आप ड्राइंग सीट को बना पाएंगे। एक चीज़ और स्टूडेंट, कि आप सभी जो ड्राइंग बनाएंगे उसे बहुत सेफली तरीके से आपको बनाना पड़ेगा।
ऐसा क्यों? क्योंकि ड्राइंग बनाते समय बहुत सारे स्टूडेंट गलतियां करते हैं, ये जो सीट होता है उसको बहुत गंदा कर देते हैं। तो आपको बस ये ध्यान रखना होगा स्टूडेंट कि ये जो सीट है वो गंदी ना हो, है ना। आप अपने हाथ को प्रॉपर तरीके से धो के उसे साफ करके और तब सीट पे कोई भी काम करें, ठीक है, जिससे सीट गंदी ना हो। सीट गंदी होने पे आपका नंबर काट लिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो सीट को एक तरीके से गंदा ना करने का क्या उपाय है, उस पर तमाम तरीके की चीज़ें जो ये सारे इंस्ट्रूमेंट है इसको सीट पे बिल्कुल ना रखें। बगल में बेंच पे अपना बैग रखे रहें, उस पर सारे इंस्ट्रूमेंट रखे रहें, जिसकी ज़रूरत पड़े सिर्फ उसी को सीट पे लेके जाएं और अच्छे तरीके से उसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि इस वीडियो के माध्यम से ये सारी बातें मैं बता पाया हूँ। ये ड्राइंग बोर्ड होता है, इसकी जो थिकनेस होती है वो लगभग 25 mm की होती है और बहुत आसानी से यहाँ पे दो चीज़ लगे होते हैं जिसके माध्यम से इसको अच्छे से एडजस्ट किया जा रहा है। ओके, तो इसकी प्रैक्टिस आप घर पे भी कर सकते हैं, कॉलेज में भी कर सकते हैं। तो यही ओवरऑल व्यू था इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स को बताने का कि आप सभी इससे जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएँ और कोई भी दिक्कत आने वाले समय में आपको ना हो। इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है स्टूडेंट, सीधे आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं। मैं सारे चैप्टर के ऊपर अपना ओवरव्यू प्रस्तुत करूँगा कि इस चैप्टर को आपको कैसे समझना है, या ऊपर की चीज़ें जो समझ में नहीं आती हैं स्टूडेंट्स को, कहाँ आपको समझ में नहीं आती हैं, वो सारी चीज़ें मुझे पता है। क्यों? क्योंकि मैं पास आउट हो चुका हूं, आप सभी जिसमें अभी पढ़ रहे हैं। तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें आपको भी समझ आ जाएंगी, बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा। जो भी दिक्कत हो आप कमेंट में बताइएगा। फिलहाल दोस्तों, आज का सेशन आपको कैसा लगा? ईडी का इंजीनियरिंग ड्राइंग की ये पहली क्लास थी, इसके माध्यम से हमने ब्रीफली इंट्रोडक्शन इसका जाना, संक्षिप्त में कि इस पूरे ईडी के इंस्ट्रूमेंट्स का क्या उपयोग है, इसका नाम क्या है और इसे हम किस तरीके से देखेंगे। ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही आप हमारे चैनल पे आएंगे, नीचे रेड कलर का बटन दिया होगा, इसको प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम्स की तैयारी बहुत धाकड़ होने वाली है। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।